वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे गोल्ड ने जो इस प्रीवियस वीक यानी जून के सेकंड लास्ट वीक में कैसा प्राइस एक्शन किया है। सो लेट्स गेट इनटू इट। हमने हमारे लास्ट सीरीज में समझा था कि कैसे प्राइस एक मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो करती है, राइट। तो हमने हमारी वीडियो सीरीज जो मैंने बनाई है उसमें ही मैंने ये पूरा प्राइस एक्शन डिस्कस किया था। हमने स्ट्रक्चर, इम्बैलेंस, जोन्स एंड एवरीथिंग वो सब डिस्कस किया था। अगर आपको वो देखनी है तो आप प्लीज़ जाके वो चेकआउट कर सकते हो। बट ओके, लेट्स गेट टू अ पॉइंट। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि प्राइस इज बुलिश, तो ये हायर लो था, ये हायर हाई था। तो जैसे हमारा एक जोन्स का रूल कहता है कि वेन एवर देयर इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन वन डायरेक्शन वी ऑलवेज गो एंड प्लॉट टू जोन्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये होगा एक्सट्रीम जोन जो मैं ऑलरेडी प्लॉट करके बैठा हूँ। एंड यहाँ पे इफ़ यू सी, देखो हमने क्या कहा था कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के जस्ट पहले एक डिमांड जोन होता है। तो समवेयर हियर, हम अभी डेली टाइम फ्रेम पे, बट समवेयर हियर छोटी टाइम फ्रेम में एक डिमांड जोन होगा जो एक जिसे हम इसका एक डिसीजनल डिमांड जोन कहेंगे, क्योंकि वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के जस्ट पहले आता है। तो वो यहाँ कहीं होगा, इसलिए प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और उसके बाद में ये डिमांड चेन क्रिएट हुई है। ओके, तो अगर हमको ये डिमांड क्लियरली ऑब्वियस करना है तो मैं अगर यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम में चल जाता हूँ, and I can see this red candle with angle imbalance still here। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरा डिमांड जोन है। देखिए, एक्यूरेटली केम टू दिस रेड कैंडल। अगर मैं इसको ये भी कर लूँ तो ऑल्सो इट हैज़ वर्कड, बट सेफ साइड मैं इम्बैलेंस को पकड़ के रखूँगा यहाँ, क्योंकि हम डेली पे हमारा ये डिसीजनल डिमांड जोन प्लॉट कर रहे हैं और उसको हम 4 आवर पे रिफाइन कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा कंजूसी नहीं करते, थोड़ा रूम रखते हैं उसमें। ओके, तो यहाँ पे आती है प्राइस, यहाँ रिएक्ट करती है, उसके बाद में आप देख सकते हो कैसे मार्केट एक स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर जा रहा है। तो मैं अभी बैक टू डेली चल जाता हूँ। यहाँ आप देखिए कि कैसे प्राइस ने पहले यहाँ से पुश करके ये हाई बनाया, फिर थोड़ा सा पुल बैक आया, उसके बाद में प्राइस यहाँ ऊपर जाता है, ये हाई ब्रेक करता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, ये हमारी डिमांड पे वापस आता है, फिर से यहाँ ऊपर जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है। अभी प्राइस वापस से डिमांड पे आ रही है। बट जब इस डिमांड पे आ रही है तो हमें एक चीज़ पे गौर करना है कि प्राइस कहाँ से आ रही है। प्राइस ये जो प्रीवियस हाई था, जो इतना बड़ा पुश था, उसको रेड करके आ रही है। तो इसके ऊपर की, इस लाइन के ऊपर की जितनी भी लिक्विडिटी है ना बॉस, वो सारी की सारी लिक्विडिटी लेके आ रही है प्राइस। तो जब लिक्विडिटी लेके आते हैं मीन्स वहाँ का ये जो देखो ये सप्लाई जोन है, इस सप्लाई जोन को भी टैप कर लिया, इस हाई के ऊपर की लिक्विडिटी भी ले ली। इसको मैं निकाल देता हूँ, किसको इसका काम हो चुका है, अभी ये चल रहा है, इसका काम चालू है। तो अगर आप देखोगे कि प्राइस ने यहाँ लिक्विडिटी ली प्लस ये सप्लाई जोन को टैप किया, बट ये जो मोमेंटम है, देखो पहली कैंडल जरूर बेरिश बनी है कि यहाँ से भाई प्राइस तो पलट जाएगी, अब तो गिर जाएगी, टूट जाएगी, सीधा 3000 चलेगी। बट क्या हुआ, वैसे नहीं हुआ। प्राइस यहाँ से कितनी स्लो हो गई, एक बेरिश कैंडल, उसके बाद में प्राइस धीरे 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 यहाँ से आने लगी। और उसके बाद में ये जो बड़ी सी रेड कैंडल दिखी हमें 24 जून, मतलब अभी ट्यूसडे को। एंड उसके बाद वो रेड कैंडल के बाद भी देखो कैसे प्राइस वापस से स्लो हो गया और ग्रीन डोजी कैंडल्स बना रहा है, वो भी राइट हमारे डिमांड जोन में। क्या सिग्नल क्या मिल रहा है आपको? सिग्नल ये मिल रहा है कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश है, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है। और प्राइस रिट्रेस करते हुए नीचे आ रही है, जैसे ही वो डिमांड जोन पे टैप करती है वैसे फिर से स्लो हो जाती है। अगर एक बात सोचो, स्टोरी आप सोचो कि यहाँ से प्राइस को अगर पलटना था तो देखो जैसे यहाँ पलटी, एक बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद में एक और बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल बनी और वापस से एक बड़ी रेड कैंडल बनी। प्राइस को जब गिरना होता है वो धड़ाधड़ गिरेगी। बट यहाँ क्या हुआ, यहाँ प्राइस एक एनगल्फिंग बनाई और उसके बाद कितने सारे दिन तक स्लो, फिर एक बड़ी कैंडल बनाई और फिर स्लो। तो मुझे यहाँ कहीं ना कहीं सिग्नल मिल रहा है कि भाई प्राइस ना अभी भी बुलिश है और यहाँ से प्राइस शायद नीचे नहीं जाना चाहती है, यहाँ से वापस ऊपर ही जाना चाहती है। तो ये 2 दिन से यहाँ प्राइस टाइम पास कर रही है, बट कल को जाके एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल बन सकती है और उसके बाद में एक बढ़िया मूव टू द अपसाइड आ सकता है। बट इफ दैट डजंट हैपन एंड प्राइस अगर थोड़ी सी नीचे ट्रेड करती है और यहाँ पे वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है,
तो दिस कुड मीन कि प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट करके ये ट्रेंड लाइन को वापस से रिटेस्ट करेगा और ये डीप इन दिस डिमांड जोन इट विल ट्राई टू गो, बिकॉज देखो पहली बात ये डिमांड जोन बहुत बड़ा है, ठीक है, ये मिटिगेट जरूर हो गया था लास्ट टाइम बट ये बहुत बड़ा है। अब बहुत बड़ा भी तो ये कैंडल देखो स्पेसिफिकली 19 मई की ये जो कैंडल है इसके नीचे विक नहीं है। विक नहीं है मतलब क्या है कि वहाँ लिक्विडिटी है, वो रेड हो सकता है, इसलिए मैंने ये अपनी लिक्विडिटी वाली लाइन यहाँ डाल के रखी है जस्ट टू नो कि वह भाई वहाँ लिक्विडिटी है, अगर वहाँ प्राइस नीचे गिरती है तो वो यहाँ तक भी जा सकती है। तो देर आर टू सिनारियोज राइट नाउ कि एक तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाके ऐसे ऊपर चल जाएगी या फिर अगर यहाँ के स्ट्रक्चर लो तोड़ के रिटेस्ट करेगी ट्रेंड लाइन को और वापस यहाँ से नीचे गिरेगी। दो सिनारियो हायर टाइम फ्रेम पे मैक्रो एनालिसिस डन। नाउ लेट्स गो इनटू आवर छोटी टाइम फ्रेम्स। H4 पे जाके देखते हैं। H4 पे मैं करंट रेंज पे आ जाता हूँ एंड सिंस मैंने पूरा इतना भाषण दिया कि ये क्यों बुलिश है तो मैं बुलिश ही अभी अजम कर रहा हूँ। जब तक ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता तब तक मैं बेरिश के बारे में सोचूंगा नहीं, ठीक है। बैक ऑफ द माइंड मुझे पता होगा कि ये बेरिश हो सकता है बट मैं उसके बारे में एक्टिवली सोच के एक्टिवली उसके बारे में उसके मतलब बेरिश ट्रेड्स नहीं लूँगा। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं बुलिश ही अजम्पशन को लेके चलूँगा। तो अगर हम देख रहे तो मैंने अपना डिमांड जोन जो है 4 आवर टाइम फ्रेम पे इसको और रिफाइन कर लिया, ठीक है। सेम डिमांड जोन है बस सबसे मैंने रिफाइन कर लिया 4 आवर के कैंडल आते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पे चेन बनी थी और उसके बाद प्राइस ऊपर गई, करेक्ट। ये चेन दिख रही है, चेन एज इन जब मार्केट ऐसे क्लोज रेंज में चलता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है और 2-3 बार करता है और उसके बाद फिर ऊपर जाके फटता है। तो ये इसे मैं एक डिमांड चेन कहता हूँ, क्योंकि डिमांड चेन कैसा मुझे ऐसा लगता है कि डिमांड चेन में भी एन अकुमुलेशन फेज जहाँ पे हम बार बार प्राइस को पुश करते हैं फिर नीचे लाते हैं, प्रीवियस डिमांड मिटिगेट करते हैं, फिर पुश करते हैं, फिर नीचे लाते हैं, प्रीवियस डिमांड मिटिगेट करते हैं, फिर पुश करते हैं, नीचे लाते हैं, प्रीवियस डिमांड मिटिगेट करते हैं। बट ओवर दिस प्रोसेस प्राइस ऐसा ऊपर जाते रहता है ना, ऐसा पूरा साइडवेज नहीं है, वो ऊपर चढ़ रहा है, वो धीरे धीरे स्टेप वाइज ऊपर चढ़ रहा है। तो इसलिए मैं उसे डिमांड चेन कहता हूँ। तो सिमिलरली व्हाट आई एम थिंकिंग कि सिंस हमने अभी ऑलरेडी इतना बड़ा बेरिश पुश लाया है और उसके बाद में इस डिमांड जोन को टैप कर दिया है, इसको 95% 90% तक 99% तक हमने फिल कर लिया है, बट ये सिमिलर डिमांड चेन यहाँ क्रिएट होना मुझे लग रहा है कि ये हो सकती है, दिख भी रहा है, शायद हो भी सकती है, शायद नहीं भी हो सकती है, बट अजम्पशन एवरीथिंग इज अज्यूम। तो ठीक है, हम पहले यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर प्लॉट कर लेते हैं, हमारा जोन्स प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले ये मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, बुलिश रेंज, हायर टाइम फ्रेम, मैक्रो एनालिसिस, बुलिश। अब हमारा पुल बैक फेज में है हम अभी, ठीक है। जब तक यहाँ से यहाँ तक तो फुल बैक फेज था, खैर अभी तो अब चेन बन रही है तो यू कैन नॉट से यहाँ से प्राइस ऊपर भी जा सकती है। बट ये पुल बैक फेज का जो ये पूरा रीजन है इसके हम जोन्स प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना एक्सट्रीम जोन ये प्लॉट करूँगा, ये मेरा एक्सट्रीम जोन रहा। उसके बाद आप देखो प्राइस नीचे डिप करा, यहाँ पे इसने हल्का सपोर्ट लिया, इस जोन को इधर ब्रेक कर दिया। जैसे ही ब्रेक करता है ये देखो कितना चॉपी है भाई, ये कितना चॉपी है। तो ये चॉपी को ना हमने एक नाम दिया है, हमने इसे कॉम्प्रेशन जोन कहा है। तो इसके में भी मार्केट स्ट्रक्चर का एक पॉइंट समझता हूँ जहाँ मार्केट क्लियरली ऐसा नहीं होगा या ऐसा नीचे उतरते हुए नहीं होगा, बल्कि वो एक ऐसा चॉपी जोन बनाएगा जस्ट लाइक दिस। ये पूरा चॉपी है, तो इस पे मैं जो एक्सट्रीम ये होता है ना कैंडल, उसको मैं लोअर हाई मानता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही इसको प्लॉट किया, देखो प्राइस ऊपर आती है, प्राइस डायरेक्टली यहाँ आती है और यहाँ रिएक्ट करके नीचे जाती है। तो हमारी जो बेरिश रेंज है करंटली राइट नाउ हम बेरिश रेंज में है, ये पुल बैक वाली, तो उसका जो फिब है वो ये है, ऐसा बनता है। उसने जो लो तोड़ा था वो ये लो तोड़ा था, क्लियर। अब ये लो तोड़ा तो दो जोन बनेंगे, बना देते हैं एक्सट्रीम, ये वीक वाला जस्ट बिफोर द लो, दिस इज नल, ये दो जोन बना दिए। अभी क्या करते हैं, ये हमने और हमारा माइक्रो एनालिसिस कर लिया, ठीक है। अभी हम जाके M30 पे इस हफ्ते में क्या ट्रेड्स बनी है वो देखते हैं, ठीक है। बाय एंड सेल्स दोनों।
अब मैं चलता हूँ M30 पे। ये आ गए हम M30 पे। एक मिनट। M30 पे आप देखो प्राइस यहाँ से जो इतना नीचे गिरा, ये लो तोड़ने के जस्ट पहले यहाँ पे ये जोन था, जोन्स प्लॉटेड। उसके बाद चलो ये हफ्ता कब चालू होता है, ये हफ्ता चालू होता है मंडे को 23rd से। तो मैं यहाँ एक वर्टिकल लाइन डाल देता हूँ फॉर आवर पर्पस। कहाँ है भाई वर्टिकल लाइन? सॉरी, ये राइट। ये रहा, ये ब्लू लाइन से ये हफ्ता स्टार्ट हुआ है। तो अब इस, चलो मैं इसको निकाल लेता हूँ क्योंकि हम समझ गए। यहाँ से हम बस देखते हैं कि कैसी ट्रेड्स बनी है। और मे बी लेट्स डू वन थिंग, सिंस दिस हैज ऑलरेडी बीन 11 minutes, सो दिस वाज आवर एनालिसिस वीडियो। हमने मैक्रो से माइक्रो तक हम आए, यहाँ पे हमने जोन्स प्लॉट किए। अभी मैं इसका पार्ट 2 बनाता हूँ जहाँ पे हम ये सारी ट्रेड्स डिस्कस करेंगे कि ये ट्रेड कौन सी थी, कैसे थी, उसका स्टॉप लॉस क्या था, उसका टेक प्रॉफिट क्या था। ओके, तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। प्लीज़ चेक आउट द नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 एज वेल, जिसमें हम एक्चुअल में जो ट्रेड्स बनी है हमारी इन हाइंडसाइट, बैक टेक्सटिंग में लाइव ट्रेड्स नहीं ले बता रहा हूँ मैं, इन हाइंडसाइट क्या ट्रेड्स थी अकॉर्डिंग टू आवर प्लान, वो हम डिस्कस करेंगे एंड विल सी हाउ दिस गोस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।